गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना धनु के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है, जिनको पता है वहाँ से देखें। जिनको नहीं कन्फर्म है उनकी लग्न राशि क्या है और अगर उनको चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी राशिफल यही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो है धनु के लिए। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए या सभी के लिए काफ़ी इवेंटफुल होगा, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत प्रमुख योग युतियाँ ग्रहों की हो रही है। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के साथ उनकी युति हो जाएगी, जो काफ़ी विस्फोटक युति होती है। सूर्य राहु के साथ आके ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। बुध यहाँ पर आके आपके चौथे भाव में नीच के हो जाएंगे और शुक्र और शनि की युति भी यहाँ पर होगी। और सबसे प्रमुख चीज़ है कि 10वें भाव में साल का पहला ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, जो कि 25 तारीख को होगा, यानी कि होली वाले दिन। तो ये महीना काफ़ी इवेंटफुल है और इन सब चीज़ों की हम चर्चा अवश्य कर लेते हैं सामान्य विश्लेषण में। सबसे पहले देखते हैं कि क्या लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव है। अवश्य है। लग्न पर आपके लग्नेश का यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव है। और एक तरह से केवल 2 महीने रह गए हैं जब आपके लग्न के स्वामी को आपके लग्न को आपके लग्न का स्वामी का यानी कि देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा। उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे तो दृष्टि हट जाएगी। और देवगुरु का प्रभाव, देवगुरु की दृष्टि एक तरह से वरदान के समान है। किसी व्यक्ति के साथ जब बहुत भी बुरा हो रहा होता है, अगर देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो व्यक्ति उन मुश्किलों से निकल आता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम से निकल आता है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, तो जाते जाते आपको कुछ सीख देकर जाएंगे। वो आपको समझना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विद्याओं के कारक हैं, सात्विकता के कारक हैं, बहुत चीज़ों का कारकत्व उनके पास है, शुभता के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो ये 2 महीने हैं। इसके बाद पूरे 1 साल तक आपके लग्न पर प्रभाव नहीं आएगा। फिर 2025 में जब यहाँ पर आएंगे तब वो आपके लग्न को देखेंगे। तो इस 2 महीने के समय का लाभ उठाइए। बहुत सुंदर राजयोग बनाकर यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी योग बनाकर बैठे हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइए। कोई प्रॉब्लम है अगर सॉल्व करनी है, नहीं चाहते कि वो मई के बाद और टले, तो उसको अभी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बृहस्पति आपको अवश्य यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं पड़ रहा। अब हम ग्रहों के गोचर की बात करते हैं, राशि परिवर्तनों की बात करते हैं। 7 मार्च को 2 राशि परिवर्तन होंगे, शुक्र और बुध महाराज का। बुध आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब बुध आपके लिए वैसे भी बाधक हैं, मैं बता चुका हूँ। द्विस्वभाव जो भी लग्न होते हैं 3, 6, 9, 12, उनका सप्तम भाव उनका बाधक बनता है, या उसके स्वामी उनके बाधकेश बनते हैं। तो जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा प्रभाव रहेगा। अच्छा क्या होगा, क्योंकि 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं बुध, 10वें घर के और 7वें घर के, तो ये राजयोग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर नीच अवस्था के हो गए और ये नीच अवस्था के बुध 10वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आना शुरू होंगे। यहाँ पर बुध नीच के हैं और राहु के साथ भी हैं, और राहु के साथ बुध की युति वैसे कोई बुरी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुध नीच के हैं इसीलिए ये युति थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं। आपके 10वें घर के स्वामी है, 7वें घर के स्वामी है। मैरिड लाइफ और करियर दोनों में ही थोड़ी उथल पुथल यहाँ पर मचेगी, और बैठे हैं चौथे घर में जो कि फैमिली लाइफ का है। तो ये महीना कहीं ना कहीं बुध कहीं ना आपके जीवन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स तो लेकर अवश्य आएंगे। वैसे भी जैसे मैंने कहा, बुध आपके लिए बाधक भी हैं, बुध आपके लिए मारक भी हैं। मारक का अर्थ ये नहीं कि मार देता है, लेकिन कष्ट उत्पन्न ग्रह करता है। तो और देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा इस महीने जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो आपकी पर्सनल लाइफ और
प्रोफेशनल लाइफ है। कारण यहाँ पर ग्रहण भी लगेगा महीने के अंत में, और यहाँ पर नीच के ग्रह बुध हो गए, और ग्रहण यहाँ पर लगेगा तो प्रभाव यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर नीच का ग्रह है तो प्रभाव यहाँ पर भी आएगा। तो ज़्यादा इम्पैक्ट इस महीने कहाँ है, आपकी प्रोफेशनल एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ पर इसका ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, जिनका यहाँ पे आना अच्छा होता है, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, अपने से पंचम में बैठे हैं, काम त्रिकोण में बैठे हैं, कुछ काम बनेंगे, कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। उपचय भाव के स्वामी है, त्रिषडाय भाव के स्वामी है, इनको त्रिषडाय कहते हैं, 3, 6, 11। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, ये व्यक्ति की जो रुका हुआ जीवन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो शुक्र यहाँ पे अच्छा प्रभाव देंगे, शनि यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं, सूर्य यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। तो जो एक हफ्ते का टाइम होगा 7 तारीख से 14 तारीख तक का, यहाँ पे जो उथल पुथल आने वाली होगी उसका एक केवल मात्र भर एक थोड़ा सा इशारा आपको मिलेगा। प्रॉब्लम्स तब शुरू होंगी जब इसके बाद वाला राशि परिवर्तन होगा। क्यों? उसका कारण यह है कि सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन होगा साथ साथ, मतलब कि एक दिन के हेरफेर में 14 को सूर्य का होगा और 15 को मंगल महाराज का होगा। तो सूर्य महाराज यहाँ पर आ गए और मंगल महाराज यहाँ पर आ गए। अब मंगल का तीसरे घर में आना कोई बुरा नहीं होता। मैं ये तो कई बार बोल चुका हूँ कि मंगल की जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी पोजीशन है तो वो तीसरा भाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो कनेक्शन देते हैं मंगल, छठे भाव को भी देखते हैं, भाग्य को भी देखते हैं, 10वें को भी देखते हैं। ये कनेक्शन व्यक्ति को ऊपर लेके जाता है। और कई कुंडलियाँ हैं मैंने देखी, जो व्यक्ति का भले ही भाग्य साथ ना हो, तीसरे घर का मंगल है, आगे बढ़ेगा व्यक्ति, नो डाउट। यहाँ पर मंगल की शुक्र से युति भी कोई बुरी नहीं होती। सप्तम से त्रिकोण में है, शादी की योग बनाएंगे। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार कि मंगल शुक्र की युति विवाह के योग बनाती है। और प्रॉब्लम है थोड़ी सी मंगल शनि की होती, ये यहाँ पे इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, बाकी कुछ जगहों पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको तंग करेगी वो है ओवर एक्साइटमेंट, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एनर्जी। क्योंकि खुद अग्नि तत्व है धनु का, तो यहाँ पर हर चीज़ में ओवरनेस थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल की होती तीसरे घर में है। तो अपनी ओवर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही ज़्यादा, यहाँ पे ठीक है। हाँ, भाई बहनों आदि से थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीच के हो गए बुध चौथे भाव में, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन गया, यानी कि ज्योतिष जो दोष होता है वो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, चौथे घर में। फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी कोई खरीदने जा रहे थे, अचानक से उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर्टी अगर खरीदने वाले हैं इस टाइम में बहुत केयरफुल रहेगा, कोई थोड़ी सी गड़बड़ी रिटर्न वर्क में हो सकती है। और माता जी के लिए सबसे कष्टकारी समय है। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान देना है आपको। घर में यानी कि फैमिली लाइफ पर भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ये समय जो चौथे भाव में इतने सारे ग्रहों का बुरा योग बन रहा है वो आपके पर्सनल लाइफ में लेके आ सकता है, और महीने के मध्य भाग के बाद इसका प्रभाव ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा। महीने के अंत में जैसा मैंने कहा यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये वो समय होता है जब गलतियां होती हैं, ये वो समय होता है जब दुश्मन कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि राशिफल सामान्य विश्लेषण होता है, हमारे पास ना ही आपकी कुंडलियाँ होती हैं ना ही दशांतर दशा होती है, तो संभावनाएं ही इस पे बता सकते हैं। जिनका दशांतर दशा बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कुंडली में, तो उनका यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है कि आपका काम कुछ चेंज कर दिया, कोई रोल चेंज कर दिया। जिनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने तक के योग बन सकते हैं, या प्रॉब्लम बहुत सारी उत्पन्न हो सकती है महीने के अंत के बाद, या एकदम अंत का मत देखिए। ग्रहण का जो प्रभाव है करीबन 7-8 दिन या 10 दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि होलाष्टक जो इस बार लग रहा है। तो महीने के मध्य भाग के बाद से करियर में थोड़ी सी उथल पुथल आपके अवश्य आएगी। थोड़ा केयरफुल रहेगा, बताएंगे उसके बारे में और चर्चा करूंगा जब करियर के सेक्शन पे जाएंगे। तो ये महीना मिश्रित सा प्रभाव है, ग्रहण लग रहा है, और क्योंकि आपके प्रमुख भाव एक्टिवेट हो रहे हैं उसके कारण तो नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ईगो कम रखिएगा, डाउन टू अर्थ रहिएगा, सत्य बोलिएगा, चीज़ों को छुपाइएगा मत। वैसे सत्य बोलते ही हैं धनु वाले, लेकिन यहाँ पर अपने आप से सत्य ज़्यादा बोलना है, और कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी करना पड़ेगा इस महीने।
पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और उसके लिए थोड़ा तैयार रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वाला नेचर होता नहीं है धनु का, क्योंकि जब इनको पता है कि ये गलत नहीं है तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और मैं कहता भी हूँ कि नहीं करना चाहिए। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, समय को देखकर थोड़ा सा बदल लेना चाहिए अपने आप को। अगर समय ये दस्तक दे रहा है कि भैया थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है, तो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चल जाता है। आध्यात्मिक बहुत दिख रहे हैं इस महीने की, एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मानसिक सेहत पर भी आपको इस महीने काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। जब लो फेजेस आए इस महीने में तो इंस्पिरेशन ढूंढिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इंस्पायर करता है उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा, उसको सुनिएगा। वहाँ से कभी कभी थोड़ी सी सकारात्मकता की अनुभूति हो सकती है। थोड़ा सा मिश्रित सा ही महीना आपके लिए दिख रहा है। करियर यानी कि जॉब की तरफ, जो लोग जॉब करते हैं, कैसा रहेगा महीना। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि करियर के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है। देखिए, जब 10वें भाव के स्वामी आपके जो हैं वो नीच के हो रहे हैं, वो भी राहु के साथ हो जाएंगे, सूर्य का उन पर प्रभाव रहेगा, तो उथल पुथल तो मचेगी। 7 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे बुध, नीच के हो जाएंगे। 14 को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल 15 को यहाँ, शुक्र 7 को यहाँ। अब क्योंकि दशमेश यहाँ पर नीच के हो रहे हैं और सूर्य के साथ हो रहे हैं, यानी कि बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आएगी। बुध के साथ हो रहे हैं यानी कि आपसे भी गड़बड़, सॉरी, राहु के साथ हो रहे हैं यानी कि आपसे भी गड़बड़ होगी। और स्वयं बुध नीच के हो रहे हैं यानी कि कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड ही कुछ कार्य करते हैं, आपको बहुत कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, तो ये महीना आपके लिए बहुत कष्टकारी जाएगा, क्योंकि आपसे गलतियां होंगी, आपसे बहुत सिली सी मिस्टेक होंगी। एक होता है ना, चलो व्यक्ति से कोई गलती होगी, एक होता है सिली मिस्टेक्स विच शुड बी अवॉइडेड, और वो बार बार नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपसे सिली मिस्टेक्स बार बार होंगी। तो जब कोई और तंग करता है, चलो हम बोलते हैं कि हाँ उसकी गलती है। जब अपने आप से ही गलती होती है तो हम कुछ कहने की अवस्था में नहीं रहते, और यही थोड़ा बहुत आपके साथ दिख रहा है। तो अपनी गलतियों में कभी लाइएगा, एकाग्रता के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि एकाग्रता भंग होगी और उसका प्रभाव कार्य क्षेत्र पर अवश्य इस महीने पड़ेगा। मंगल की दृष्टि 10वें घर पर रहेगी, 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर रहेगी। और मंगल आपके लिए क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि मंगल 10वें से 8वें के स्वामी भी है, तो जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे उनके लिए ऑफर आ सकता है। लेकिन अदरवाइज ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। कलीग्स हो या बॉसेस, दोनों ही आपको तंग करेंगे। कहीं ना कहीं आपके गलत कार्यों पर भी तो सवाल उठाया ही जाएगा, आपके अच्छे कार्यों में भी जानबूझकर गलतियां निकाली जाएंगी। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, तो इवन ले ऑफ्स का सीज़न जहाँ पर चल रहा है, जिनके ऑफिस में वो प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण लगना यानी कि इवन ले ऑफ तक बात पहुँच सकती है। तो कार्य क्षेत्र में जितना संभल कर रहिए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि लग्न पर है, तो बचा लेंगे। तो प्रॉब्लम उन्हीं को ज़्यादा आएगी जिनकी कुंडली ऑलरेडी वीक है, यानी कि उनकी अपनी कुंडली में बहुत बुरे योग हैं, लगने के स्वामी वीक है, और इस समय दशा अंतर्दशा भी खराब चल रही है, उनके लिए वो ले ऑफ वाली सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। बाकियों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा उत्पन्न होगी। विशेष प्रेडिक्शंस सेंसिटिव बहुत रहेंगे, आप भी, आपकी सिचुएशंस भी। तो शांत रहिएगा, अपने ज्ञान का, अपनी मैच्योरिटी का उपयोग कीजिएगा, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। जितना अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्सा बहुत बार आएगा, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले सामान्य विश्लेषण में, जब समय बुरा चलता है तो कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर लिया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि अगर समय आपके विरुद्ध है तो अधिकतम रिजल्ट भी आपके विरुद्ध ही आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिप्लोमेटिक रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा संभल कर रहिएगा कार्य क्षेत्र में, और टाइम बहुत अच्छा इस महीने का मैं आपको नहीं कहूँगा। कुछ जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है। जो लोग किसी सर्विस इंडस्ट्री में, उनके लिए फिर भी थोड़ा बहुत बेटर सा रहेगा। तब भी सेंसिटिव महीना है, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन सेंसिटिव महीना काफ़ी है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना मिश्रित सा दिख रहा है। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और वो नीच के हो रहे हैं, तो उनका बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो सप्तमेश हैं। तो प्रथम चीज़ जब हम बिजनेस के लिए देखते हैं तो सप्तम भाव ही है। फिर हाँ, बृहस्पति को भी देखते हैं, फिर बुध को भी देखना पड़ता है, और बुध भी वही सेम ग्रह आ गए, तो इस बार थोड़ा सा डबल इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है।
7 तारीख को बुध नीच के हो जाएंगे, शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पर 14 को, मंगल यहाँ पर 15 को। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सप्तमेश बुध है वो नीच के हो रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर आकर आपके नीच के हो जाएंगे, जो सप्तम से 10वां स्थान है, यानी कि आपका कोई कार्य अटक जाएगा, आपके किसी कार्य में बाधा आ जाएगी। सूर्य के साथ यानी कि सरकारी प्रॉब्लम, जो बिजनेस करते हैं सरकार से लेना देना कहीं ना कहीं तो होगा ही, रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइसेंस लेना है, जीएसटी का काम है, टैक्स का काम है, कोई और काम है, कुछ ना कुछ तो सरकार से लेना देना चलता ही रहता है। और अगर आपका कोई बिजनेस ही सरकार से संबंधित, फॉर एग्जांपल आपका कोई कार्य है जिसमें आपको सरकार से मिलके काम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ बाधाएं आ सकती है। ऑलरेडी अगर सरकार से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर खुद राहु भी सूर्य को ग्रहण दोष लगाएंगे और बुध भी यहाँ पर हो गए, यानी कि प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेगी। एक अच्छी मात्र चीज़ यह है कि सप्तम से नवम में शनि मंगल शुक्र है, जो साहस अवश्य देंगे, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको बिजनेस में मिलेगा। लेकिन महीना ये मत प्रिज्यूम कीजिएगा कि बहुत इजी जाने वाला है। 7 तारीख के बाद से ही कहीं ना कहीं बाधाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लिखा पढ़ी के कामों में गड़बड़ होगी, कम्युनिकेशन बहुत ख़राब रहेगी, आपके वो अपने क्लाइंट्स के साथ हो, अपने डीलर्स के साथ हो, अपने जो सप्लायर्स के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, सबके साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इस महीने आएगा। एक सेविंग ग्रेस गुरु का है, क्योंकि सप्तम से 11वें में गुरु है, जो लाभ अवश्य देंगे, और गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है जो बचाएगी। लेकिन ये महीना जैसा मैंने कहा ईजी नहीं जाने वाला, तो थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कार्य करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पहले ही प्रेज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें इसका निवारण निकालना है। मेरे हिसाब से कुछ विशेष प्रेडिक्शन, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम इस महीने आपको आएगी, बहुत ज़्यादा उसकी संभावना दिख रही है। पैसा आएगा लेकिन बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा। कार्य कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है और अगर चल गया बिजनेस कुछ टाइम बाद, तो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है, क्योंकि पता है कि क्या करना है। लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर वो डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ता है, और ये महीना यही दिख रहा है कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ेगा, मानसिक लेवल से तनाव बहुत रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, बड़ों का साथ मिलेगा, इवन कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सुलझ भी जाएगी थोड़े से प्रयासों के बाद, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी अवश्य। तो जितना इन्वॉल्वमेंट अपने बिजनेस में दिखा सकते हैं अच्छा रहेगा, और जितना पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ठीक ठाक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक शब्द यूज किया कि डिस्कम्फर्ट अवश्य रहेगा। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात कर रहे थे। इनकम के लिए महीना ठीक ठाक ही है। मैंने पहले ही बोला कि गुरु लाभ स्थान को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, लग्नेश है, और भाग्य स्थान को भी देखेंगे, तो पैसा तो आ भी रहा होगा, आगे भी आएगा। मंगल उच्च के 10वें घर में रहेंगे 15 तारीख तक, फिर यहाँ पर आ जाएंगे काम त्रिकोण में, जो इच्छाओं का स्थान होता है, क्योंकि लाभ स्थान से त्रिकोण है, और क्योंकि यहाँ पर मंगल की युति शनि के साथ होगी, शनि खुद 10वें घर के स्वामी हैं, और मंगल आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो पूरा महीना अच्छा है। खर्चे यहाँ पर किस किस चीज़ पे ज़्यादा होंगे? देखिए, खर्चे तो शुरुआती भाग में बहुत अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे पहले एक हफ्ते 10 दिन में अचानक से इधर उधर से बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे, फिर थोड़ा कम होगा खर्चों का रेट। या आपका अगर कोई वाहन है उस पर खर्चा बहुत बड़ा इस महीने होगा। घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो सकता है, वायरिंग आदि में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर खर्चा होगा। इसके साथ ही शायद इन्वेस्टमेंट्स आप कुछ कर रहे हैं, उस पर यहाँ पे इस महीने कुछ खर्चा होगा, बल्कि वो कैश आपका कम होगा तो एक तरह से उसको खर्चे में डाल सकते हैं। बड़ों की दवाइयों पर खर्चा होगा, बच्चों की किताबों पर खर्चा होगा, और इसके साथ ही बहुत सारे कार्य छोटे 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 अपूर्ण रह गए हैं, वो इस महीने ही आपको पूर्ण करने पड़ेंगे, और उन पर थोड़ा बड़ा खर्चा होगा। तो थोड़ा सा महीना ठीक ठाक है, पैसा अवश्य आएगा। खर्चे इसमें नहीं होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब चलते हैं प्रेम संबंध की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके अंदर एक डेस्परेशन दिख रही है जिससे आपको बचना है, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। अगर कुछ होना होगा तो एकदम महीने के अंत में थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। नए रिलेशनशिप की बात करें, हाँ यहाँ पर चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। बस ये कहूँगा कि जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा, वरना हो सकता है कि बनती बनती बात जो दिख रहा है कि हाँ
एक पॉसिबिलिटी है फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदलने की, वो पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो जल्दबाजी में नहीं बढ़ना, टाइम है, भले नहीं इस महीने नहीं तो आगे महीने अगले महीने हो सकता है, लेकिन चीज़ें अवश्य आगे बढ़ेंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा। राशि परिवर्तन होंगे तो उनका एक प्रभाव अवश्य पड़ेगा कि मंगल की दृष्टि मंगल की दृष्टि नहीं, पंचम भाव के जो स्वामी हैं यानी कि मंगल, वो शनि के साथ आ जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकती है। बुध आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, सूर्य आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, बुध आएंगे 7 को, सूर्य 14 को, मंगल आएंगे तीसरे घर में 15 तारीख को, शुक्र आएंगे 7 तारीख को ऑलरेडी। तो यहाँ पर पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं और वो शनि के साथ आ जाएंगे। तो 15 तारीख के बाद थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल शनि की जो युति होती है वो विस्फोटक होती है। तो यहाँ पर दूरियां आ सकती हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। शुक्र के साथ है मंगल, तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी भी रहेगी, लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू होगी, क्योंकि पंचम से 11वें घर में ये सब हो रहा है और शुक्र मंगल के साथ हैं। तो जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे, उसका पहला जो कदम है कि हाँ भाई कैसे आगे बढ़ना है, बात कैसे करनी है, वो आप इस महीने रख सकते हैं। क्योंकि पंचम का लाभ यानी कि रिलेशनशिप का लाभ एक तरह से विवाह ही कहा जा सकता है कि हाँ विवाह की तरफ आगे बढ़ना है। तो विवाह की तरफ आगे कैसे बढ़ना है उसकी प्लानिंग और क्लैरिटी के लिए महीना अच्छा है। ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा। एकमात्र चीज़ जो कह सकता हूँ कि क्योंकि पंचम से 12वें में बुध नीच के हो रहे हैं, राहु है, सूर्य ग्रहण दोष लग रहा है, और पंचम से 6ठे में चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ही आएगा और मे बी आपके पार्टनर आपकी बातों को ढंग से समझ नहीं पाए इस महीने, इसी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। अदरवाइज ठीक ठाक है महीना। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ अच्छे मोमेंट्स आएंगे। एक दूसरे को समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बहुत बार भ्रमित रहेंगे दोनों ही और इसके कारण प्रॉब्लम थोड़ी होगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने रिलेशनशिप पर थोड़ा काम किया तो रिलेशनशिप में स्थिरता भी आएगी। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। अगर पता नहीं है कि हाँ कि आपके पार्टनर ने ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है या उनकी ही गलती है, जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक रिएक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल कहूँ तो मिश्रित सा महीना है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। पहले तो मंगल दोष बना हुआ है। मैं ये भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि कई जगह दूसरे घर के मंगल को मंगल दोष नहीं कहा जाता, लेकिन शास्त्रोक्त है ये चीज़। नॉर्थ इंडिया में इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन ये दूसरे भाव का मंगल दोष भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सप्तम से 8वें में मंगल दोष है, मंगल का प्रभाव होता है। अब मंगल दोष बना हुआ है, 15 तारीख तक मंगल दोष रहेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो है, नवग्रह है तो कोई और ग्रह भी तो प्रभाव डालेगा। वो प्रभाव ये है कि आपके सप्तमेश यानी कि बुध नीच के हो जाएंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, प्रमुखतः पहली चीज़ वही देखते हैं, बाकी भी और बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो लेकिन हम सामान्य विश्लेषण ही करें तो उन्हीं को ज़्यादा कंसीडरेशन देंगे। तो बुध नीच के हो जाएंगे 7 को, शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 7 को, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 14 को, मंगल यहाँ पर आ जाएंगे 15 को। तो अब ये जो ग्रहों की स्थिति बनी है ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि आपके जो सप्तमेश है, जैसा मैंने कहा, वो यहाँ पर नीच के हो गए। ना केवल नीच के हो रहे हैं, यहाँ पर उनकी युति राहु के साथ भी है, जो भ्रम उत्पन्न करती है, ट्रस्ट इश्यूज उत्पन्न करती है, कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न करेगी। और सूर्य भी है यहाँ पर, और सूर्य और राहु का ग्रहण दोष लग रहा है, यानी कि राहु सूर्य पर ग्रहण दोष डाल रहे हैं। और फिर बुध भी यहाँ पर आ गया, यानी कि फैमिली लाइफ तो इंडिकेट कर ही रहा था पहले प्रॉब्लम है, और फैमिली लाइफ में मैरिड लाइफ भी आती है। तो मैरिड लाइफ में इस महीने बहुत प्रॉब्लम आएगी। 7 तारीख के बाद से ही प्रॉब्लम आना शुरू होगी। इस महीने क्योंकि चौथे भाव में भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग रहा है, यानी कि ईगो क्लैशेस भी होंगे दोनों के बीच में। चौथे भाव मतलब कि सप्तम से चौथे भाव में, लग्न से 10वें में, सप्तम से चौथे में। और ये वो महीना है जब इन लॉज के कारण भी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत शुभ महीना तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जाकर वैवाहिक जीवन में थोड़ी शांति बनी रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा आपको कामली यानी कि शांति के साथ काम स्वरूप से, यानी कि हिंदी वाला काम नहीं, इंग्लिश वाला काम, CALM, तो बल्कि थोड़ा शांत स्वरूप से, थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करके
आपको आगे बढ़ना है। पुरानी बातें बहुत बार आएंगी, आपके द्वारा भी वापस आ सकती है रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर द्वारा भी वो पुरानी बातों को दोहराया जा सकता है। आपको कोशिश करना है कि उन पे रिएक्ट नहीं करना, परिस्थितियों को समझिएगा, बदलाव बहुत आएंगे। कुछ लोगों का एंट्री भी होगा, यानी कि दोस्त हो गए, उनके कारण प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इन लॉस के कारण तो इस महीने 100% है कि प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, रिश्तेदारों के कारण। तो यहाँ पर अपने दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम चलेगी और बाहरी तत्व भी हो गए, तो इसलिए थोड़ा महीना कष्टकारी दिख रहा है। बहुत केयरफुली आपको इस महीने को बिताना पड़ेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। महीना अच्छा ही दिख रहा है। पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। बीच के 10 दिन में कुछ गलतियां जो पहले भी करते आए हैं वो कर सकते हैं। एडिक्शंस अगर कुछ है, कुछ बुरी आदतें हैं, उनका एक दुष्प्रभाव दिखेगा। महीने का अंतिम भाग भी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे ठीक ही है। पंचम में गुरु हैं, अभी 2 महीने और है तो हमेशा बचा कर रखेंगे। पंचमेश 15 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे तीसरे घर में, यानी कि अपने से लाभ स्थान में, मंगल की बात कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। प्रॉब्लम है बुध का नीच का हो जाना, जो 7 तारीख को हो जाएंगे, क्योंकि बुध स्टडीज़ के, स्टूडेंट्स के कारक हैं, रिटेंशन पावर के कारक है, एनालिटिकल स्किल्स के कारक हैं, कितनी जल्दी आप चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं। तो यहाँ पर जब बुध नीच के हो गए तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इस महीने सभी का रहेगा, लेकिन कुछ कुछ का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपके पंचम से 12वें में हो रहा है ये, तो आपसे गलतियाँ बहुत होंगी। तो जितना अपने एकाग्रता पर कंट्रोल करेंगे, गलतियों पर कंट्रोल करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर इन दोनों भी चीज़ों में कुछ भी नहीं कर पाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये महीना आगे आपको लेकर जाएगा, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। बहुत अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम अर्निंग करना चाह रहे थे उनके लिए भी महीना अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये महीना आपको नई दिशाएं देकर जाएगा। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ कही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। देखिए, अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति देखेंगे, लग्न को बचा के रखेंगे। थोड़ा सा कष्टकारी चीज़ ये है कि आपके जो मारक है बुध, वो आपके मारक भी हैं, बाधक भी हैं, वो चौथे घर में कहीं ना कहीं नीच के हो जाएंगे। तो केंद्र पर प्रभाव है, यानी कि आप पर थोड़ा प्रभाव उसका कष्टकारी हो सकता है। ग्रह परिवर्तन इस महीने काफ़ी हो रहे हैं, तो बुध यहाँ पर आ जाएंगे 7 को, सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 14, शुक्र 7, मंगल 15। ये बता चुका हूँ पहले, तो ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा। इस महीने जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको तंग करेंगी वो इन्फ्लेमेशन की होगी, मेटाबॉलिक डिजीज़ होंगी, हड्डियों के रोग होंगे, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, नसों के रोग होंगे, और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी। कफ रोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, और गले के रोग भी बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है ज़्यादा ध्यान दें। वात रोग, वायु रोग बहुत रहेंगे, दांतों के रोग बहुत रहेंगे, और कोई इंसेक्ट की बाइट से या किसी जानवर की बाइट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बीच के 10 दिन में नींद ढंग से नहीं आएगी, लिवर की प्रॉब्लम, पेट के रोग, किसी चीज़ की चुभने से कोई चोट, और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर पुनः जिनको डायबिटीज़ है, महिलाओं को जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, और बीपी के डिसऑर्डर्स, बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला, केले के पेड़ की आपको पूजा करनी है। किस प्रकार से? आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और इस द्रव्य को आपको केले के पेड़ की जड़ में डालना है, और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और हो सके तो एक बृहस्पति चालीसा का पाठ कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। किससे? गंगा जल और दूध, केवल इन दोनों को चीज़ों को मिलाकर आपको अभिषेक करना है। जब अभिषेक महादेव का कर रहे होंगे तब ओम महादेवाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और कुछ शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।